शेयर कर दो फेसबुक पर। गुड एमसी, गुड एमसी सर, गुड एमसी। गुड एमसी, गुड एमसी। गुड एमसी। गुड एमसी। तब तक गाना बजने दो एमसी बस में। गुड एमसी, गुड एमसी। गुड एमसी। सभी मित्र को गुड एमसी, सभी दोस्तों को गुड एमसी। वो खुद ही तय करते हैं
एमसी, सभी दोस्तों को गुड एमसी। आशा उम्मीद यही करता हूं कि सभी दोस्त हमारे चंगे होंगे, भले होंगे, खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है। आज का दिन यादगार दिन है। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। जिस दिन के लिए हम वर्षों वर्षों से कर्म कर रहे थे, लगे हुए थे, आज वो दिन आ गया जो मैं अपने गुरुजी के फेसबुक पेज आईएमसी विवेकानंद फेसबुक पेज पर आज ये गुरुजी का एक आशीर्वाद स्वरूप काज है, जो हमारे जैसे छोटे छोटे एसोसिएट को अपने दिल में, अपने फेसबुक पेज आईएमसी विवेकानंद फेसबुक पेज पर जगह दिए। इसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज के इस सक्सेस स्टोरी, अभी तो मैं सक्सेस हुआ नहीं हूं, लेकिन सक्सेस के रास्ते पर पैर को जमा दिया हूं, पैर को रख दिया हूं। अब वो दिन वो हिलने वाला नहीं है। तो इस प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाता हूं, और आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं आज का सेमिनार को शुभ आरंभ करूंगा, और अपने देश, अपने वतन को याद करते हुए, अपने वतन के राष्ट्रीय गान के साथ, तो मैं सभी दर्शक, सभी मित्रों से आग्रह करता हूं, वो जहां भी हैं अपने जगह पर खड़े होकर इस राष्ट्रीय गान को स्वागत करेंगे, अभिवादन करेंगे और हमारा साथ देंगे। तो चलिए सभी लोग अपने अपने जगह पर खड़े होकर इस सेमिनार को शुभ आरंभ करते हैं एक राष्ट्रीय गान के साथ। तो राष्ट्रीय गान। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। वंदे मातरम। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। सभी दोस्तों को प्रणाम, गुड एमसी। तो दोस्तों, अभी का जो समय है, आज का मुहूर्त बहुत ही अच्छा है, और अभी जो हम लोग जिस व्यवस्था में, जिस हिसाब से, जिस रहन सहन में जी रहे हैं, वो बहुत ही दुखदाई है। क्योंकि अभी कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है। हम सभी लोग घर में कैद हैं, लेकिन घर में कैद रहते हुए भी हम लोग अपने हौसला को बुलंद रखे हुए हैं, और अपने हौसला को बुलंद रख करके आज भी हम एक दूसरे को हौसला को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का इस प्रोग्राम को एक 2 लाइन की पंक्ति से मैं शुरुआत करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले फर्क होता है खुदा और फकीर में। दोस्तों, फर्क होता है खुदा और फकीर में।
फर्क होता है किस्मत और लकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो, अगर कुछ चाहो ना मिले तो समझ लेना, अगर कुछ चाहो ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। तो दोस्तों, और कुछ अच्छा अगर तकदीर में लिखा हुआ है तो मैं मिट्टी उठाऊंगा, सोना बन सकता है। अगर सोना छूने से अगर मिट्टी बन जाए, कभी घबराना नहीं, क्योंकि वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं जो मिट्टी से सोना बनेगा, और वो हम आईएमसी वाले करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। तो चलिए, बहुत बहुत मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, इस आईएमसी विवेकानंद फेसबुक पेज पे वेलकम करता हूं। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही रोमांचक टॉपिक है, तो आप लोग भागिएगा नहीं, आप लोग छोड़ कर जाइएगा नहीं, क्योंकि आज बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हर एक शब्द नया होगा, हर एक उत्साह नई होगी। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ। आईएमसी विवेकानंद फेसबुक पेज पे सभी लोग, सभी दर्शक, सभी हमारे आईएमसी परिवार के लोग अपने अपने ग्रुप, अपने अपने फेसबुक ग्रुप, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको लिंक को शेयर करें और सभी लोगों को उनको प्रगति के रास्ते पर ले चलने के लिए हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। तो आज का ये टॉपिक, आज का मेरा जीवन का चाल चलन, आज तक रहन सहन, आज मेरी उम्र 42 बरस की हो गई है। मैं अपने 42 बरस की घटना को मात्र 45 मिनट से 50 मिनट में बताऊंगा। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए, मैं सबसे पहले आज अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम संजय कुमार सिंह। मैं प्रणाम करता हूं अपने माता पिता, अपने चचा चाची, अपने बाबा मामा, अपने सभी समाजवासी को, अपने सभी ग्रामवासी को, जिन्होंने मुझे अपने शरण में इतना बड़ा बनने का मौका दिया। मैं उनको प्रणाम करता हूं। मैं चलता हूं दोस्तों अपने गांव। मैं एक सर्विस होल्डर परिवार में जन्म लिया था। मैं सर्विस होल्डर इसलिए कहता हूं कि मेरे खानदान में, मैं अपने बाबा से जानता हूं, मेरे बाबा से लेकर आज तक कोई खेती नहीं करता है। सभी लोग कुछ न कुछ बिजनेस करते हैं या सर्विस में हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, बस दुख की विडंबना यही है कि मेरी परिवार में मेरे से ऊपर कोई भी शिक्षित नहीं था, सब अंगूठा था। सब लोग हमारे परिवार में केवल नाम लिखना जानते थे। बस पहला व्यक्ति मैं बना, दूसरा मेरा छोटा भाई बना। दोस्तों, ये समझने की बात है अशिक्षित परिवार में लोग को क्या दिक्कत होती है। तो दोस्तों, मैं बहुत ही खुशनसीब था। मेरा जन्म उस गांव में हुआ जिस गांव का नाम था चिरंजीवीपुर। लोग ऐसे भी आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीवी भव। मेरा गांव का नाम था चिरंजीवीपुर, मेरा गांव का नाम है चिरंजीवीपुर, जिसके पूरब में 500 मीटर पर बलान नदी है, 1 किलोमीटर पे रेलवे स्टेशन साठा जगत है, मात्र 500 मीटर पे पश्चिम NH 28 है, 5 किलोमीटर पे गंगा नदी बहती है, गंगा मैया का बहाव है। मेरे दक्षिण में गांव है और मेरे उत्तर में 500 मीटर पे बलान नदी का सोती बहता है। मैं उस गांव का हूं जिस गांव में इतना सुंदर है, जिस गांव में हर चीज सुखी है। दोस्तों, मैं अपने उस दिन को याद करता हूं जब मेरा बालापन था। मैं 0 बरस से अपने 14 बरस की कहानी मैं आपको एक लाइन में बताता हूं दोस्त, कि मेरे परिवार में सब कुछ रहते हुए भी वो समय उस समय था जिस समय पैसा रहते हुए अन्न नहीं मिलता था। हम लोग हलवा खा के रहते थे, वो दिन था। पैसा था लेकिन मकई गेहूं नहीं मिलता था दोस्तों, वो दिन था। मैं थोड़ा शरारती था, मैं पढ़ने वाला नहीं था, मुझे पढ़ने में कभी मन नहीं लगता था। मैं स्कूल जाता था,
पापा के डर से, मम्मी के डर से, मार के डर से मैं पढ़ना नहीं चाहता था, मैंने पढ़ा नहीं। 1993 में मेरे पिताजी ने बालापन में मेरी शादी कर दी। 1993 में बालापन में मेरी शादी हो गई और मैंने पढ़ना छोड़ दिया। लेकिन कुछ लोगों के कहने से मैंने 1994 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया और उस एग्ज़ाम में मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ। लोगों ने बहुत सराहा, लोगों ने बहुत कहा। मैंने अपने गांव में देखा था बढ़िया से बढ़िया पढ़ने वाला आज के डेट में भी कुछ नहीं कर पाया। मैं भी यही ज़िंदगी में सोचता था, जब पढ़ा लिखा कुछ नहीं किया तो मैं पढ़ के क्या करूँगा। मुझे तो केवल पैसा कमाना है और मुझे पैसे चाहिए। मैंने 1993 में मेरी शादी हो गई बालापन में। मैंने 1994 में 15 वर्ष के उम्र में मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया और मैंने पैसा कमाने के लिए घर से चल दिया। मैंने अपने घर को छोड़ के चल दिया। मैंने 1995 में 15 वर्ष के उम्र में मैंने चल दिया, पंजाब चला गया। और जिस पंजाब के लुधियाना शहर में आज हमारी आईएमसी की कंपनी है, मैं उसी लुधियाना शहर गया पहला बार। और वहाँ से 40 किलोमीटर के दूरी पर एक टुहाना, एक मुन्नक गांव था। मैं वहाँ जाके दिहाड़ी करने लगा। मैंने 2 साल पंजाब के रनवन, पंजाब, हरियाणा, अम्बाला, चंडीगढ़, लास्ट स्टेज में मैंने सहारनपुर यूपी से फिर से वापस घर आया। जब मैं सहारनपुर यूपी से घर आया 2 वर्ष पे, उसके बाद मैं सोचा अब परदेश नहीं जाऊंगा, क्योंकि परदेश में काम बहुत कराते हैं और पैसा कम देते हैं। मैं परदेश नहीं जाऊंगा और मैंने घर पर ही काम करने का सोच लिया। जब 2 वर्ष के बाद मैं घर लौटा तो मेरा मामा का कुछ ही क्षण के बाद देहांत हो गया। मैं उसके बाद उससे उभरा तो फिर मैं गांव में ही मोटर लाइन में ट्रक पे खलासी का काम करना शुरू किया। मैंने 2-4-5 महीना ही काम किया था, मैं बीमार हो गया। मैं बहुत बड़ा बीमार हो गया। मेरे बीमारी को पता नहीं चल रहा था। मेरे गार्जियन, मेरे पिताजी, मेरे समाज के लोग, सभी लोगों ने बहुत इलाज कराने की कोशिश की और वो बीमारी नहीं पता चलता था। लास्ट में मैंने डॉक्टर RN सिंह के यहाँ गया। मेरे पास आज भी वो पुर्जा है, मैं आज भी रखा हुआ हूँ। उस समय वो डॉक्टर RN सिंह ने कहा था, एक लाल कलम से लिखा था, आप अपने, मेरे पिताजी को बुला के कहा, आप अपने बेटे को ले जाएं और घर पे इसको अब इलाज की जरूरत नहीं है, ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। अगर ज़्यादा दिन इसको रखना है तो इसके पैर को कटवा दीजिए, क्योंकि मेरे पैर में मेरे लेफ्ट थाई में बोन टीबी हो गया था। उस समय 95-96 की कहानी है। मेरे गार्जियन के पास जो भी पैसे थे उन्होंने सारा पैसा इलाज में लगा दिया। लास्ट में मेरा गार्जियन हार गया। फिर किसी न किसी तरह से मैं उस परमात्मा को आज धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाए और मैं उस पोजीशन में, बीमार अवस्था में, पैसे के अभाव में, मैं दलसिंहसराय मार्केट में एक दुकान में काम पकड़ा और मैं काम करने लगा। उस काम को करते हुए उसी दुकानदार का देन है, उसने मुझे एक आयुर्वेद का डॉक्टर को पता बताया। मैं उसके यहाँ जब गया, उसने मेरा सारा हुलिया लिया और फिर मुझे उसने इलाज किया। इलाज करने के बाद उसने बताया इसमें नासूर है। उस समय उसने बताया नासूर है। फिर उसने ये राय दिया अगर इसका सर्जरी करा लें तो जल्द ठीक हो जाएगा। उस समय मेरे साथ कोई नहीं था, सिर्फ थी तो एक पत्नी, बाद बाकी कोई नहीं था। न रिश्तेदार था, न मेरा कोई दोस्त था। उस समय कोई नहीं था। मैं आगे आगे चलता था, नंगड़ा के पत्नी मेरी झोला लेके पीछे पीछे चलती थी और मैं वहाँ से एड्रेस लिया और मैं आज अपने सबसे पहला कर्म गुरु डॉक्टर GC कर्म सर को प्रणाम करता हूँ। मैंने उनके यहाँ इलाज के लिए आया और मैं कुछ दिन इलाज के बाद मैंने उनको अपनी व्यथा सुनाई तो उन्होंने मुझे अपने यहाँ कंपाउंडर की नौकरी में रख लिए। मैं कंपाउंडर की नौकरी में लगभग 1996-97 में गया। उसके बाद मेरा उस समय पे आउट 150 रुपया था।
मैं अपना ज़िंदगी किसी तरह गुजर करता था। कुछ समय के बाद मैंने अपने घर जाना छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, केवल मम्मी पापा थे। तो मम्मी पापा तो हमसे मिल ही लेते थे, क्योंकि उनकी ड्यूटी थी समस्तीपुर में। मैंने छोड़ दिया और मैंने 150 रुपया से रात दिन मेहनत करके किसी तरह 4-5 हज़ार रुपया तक उस समय में कमाना शुरू किया। और फिर मैं अपने बीवी बच्चे को अपने साथ ले आया। उस समय मेरा बड़ा बेटा लगभग 4 साल का था या इसी आसपास में था, और मैंने समस्तीपुर में रहना शुरू किया अपने बच्चे के साथ। मैं पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मैंने रात दिन प्रयत्न किया मेरा बच्चा अच्छा से अच्छा पढ़े, अच्छा से अच्छा स्कूल में एजुकेशन ले। और मैंने रात दिन मेहनत करके और पैसा कमाना शुरू किया। मैं वो धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर साहब का, जिनके कारण आज अगर हम आईएमसी में आए हैं तो केवल उन्हीं का देन है। क्योंकि अगर वो अपने यहाँ मुझे नहीं रखते, मुझे अगर सहारा नहीं देते, तो मुझे कौन जानता, मुझे कौन पहचानता। लेकिन आज के दिन में मुझे बहुत लोग पहचानते हैं, वो उनका देन है। मैं उनको मरते दम तक नहीं भूल सकता हूँ। वो मेरे डॉक्टर, मेरे गुरु डॉक्टर जीसी कर्ण, जो काशीपुर समस्तीपुर में कर्ण नर्सिंग होम से जाने जाते हैं। फिर मैंने अपने काम को करता रहा, इतना काम करता रहा, ऐसा काम करता रहा कि मैंने ओटी का पूरा काम करने लगा, सर्जरी का काम करने लगा। डॉक्टर साहब मुझे सराहने लगे, डॉक्टर साहब से मुझे हौसला मिलने लगा। और रात दिन मेहनत करते करते मुझे 2001 या 2 में मेरे मन में कुछ और बात आ गई। और मैं, जब कहावत में है लोगों के पास पैसा होता है तो दोस्त भी बहुत होते हैं, रिश्तेदार भी बहुत होते हैं। जब मैं 2002 आर के साथ ईस्वी पहुंचा तो लगभग मेरे पास खाने के लिए पैसा हो गया था, मेरे बिछावन पे जाजिम और तकिया हो गया था, मेरे पास एक रहने के लिए रूम हो गया था, क्वार्टर किराए का। लोगों का आना जाना शुरू हो गया। फिर कुछ लोगों ने सलाह दिया, जिंदगी में पैसे अगर कमाना है तो कुछ और बिजनेस करना होगा। फिर कुछ और बिजनेस करने के लिए मुझे एक सलाह मिला, और मैंने 2002 में एक स्कूल खोला। लगभग उस समय में मैंने 2.5 से 3 लाख रुपया उसमें लगाया, और उस स्कूल का डायरेक्टर बना, प्रिंसिपल रखा। लेकिन वो स्कूल 4 साल चला। 4 साल में मेरे घर से पैसा लगता चला गया, कभी भी उससे पैसा आया नहीं। और लास्ट में कहावत में था, अंगूठा छाप बहुत ज्यादा उड़ नहीं सकता है, अगर पायलट नहीं हो तो गाड़ी बहुत दूर उड़ा नहीं सकते। तो प्रिंसिपल और मास्टर ने मिल करके मेरे स्कूल को खा गया, खत्म कर दिया। आज भी बोर्ड स्कूल का चल रहा है खोर लगुनिया बेलारी में, न्यू इंडियन पब्लिक स्कूल, लेकिन उसका संस्थापक, उसका प्रिंसिपल आज कोई और है, लेकिन बोर्ड मेरा ही चल रहा है। मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ। मैं उस प्रभु को कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मुझे ये सराहना दिया। आज बहुत सारे विद्यार्थी उसमें पढ़ रहे हैं, कम से कम मेरा नाम तो चल रहा है, लोग कह तो रहे हैं। प्रभु की कृपा है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। मैं अपने निश्चय दिल से काम करता हूँ, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं होती। प्रभु का कृपा है, सब कुछ होता है। दोस्तों, उसके बाद 2004 में मेरी दोस्ती एक LIC एजेंट से हुई। क्योंकि मुझे पैसे चाहिए था, मेरे पास एजुकेशन नहीं था, मेरे पास एजुकेशन उतना बड़ा नहीं था, मैं कुछ बहुत बड़ा कर नहीं सकता था, लेकिन मुझे पैसे चाहिए था। मेरा सोच हर समय पैसे का रहता था। मेरी पत्नी हर समय कहती थी सेहत का ध्यान दे, मैं कहता था पैसे हो जाएंगे तो सेहत खरीद लेंगे, इसलिए पैसे चाहिए। मैं सुबह को 4 बजे निकलता था, दिन भर साइकिल चला करके और LIC का विजिट करके 9 बजे तक मैं फिर आ जाता था। फिर मैं शाम को 4 बजे निकलता था क्लिनिक से, और रात को साइकिल चला करके विजिट करके 8 बजे 11 बजे 9 बजे रात में घर आता था। और इस तरह से सिलसिला चलने लगा। 2008-9 की ईस्वी आई तो मेरा LIC का 2-3 साल बीत चुका था। अब मेरे पास कुछ पैसे आने लगे थे LIC से। दोस्त, LIC भी मैं छोड़ के भाग रहा था। मैं ये कहानी 2 मिनट में बता दूं। LIC भी छोड़ के भाग रहे थे, क्योंकि उसमें खुशामदीद था, उसमें लोगों को बताना पड़ता था, लोगों के यहाँ जाना पड़ता था, लोगों को प्रणाम करना पड़ता था। मैं तो डॉक्टर के यहाँ रहता था, वहाँ बूढ़ा भी आता था तो मुझे प्रणाम करता था, बच्चा भी आता था मुझे प्रणाम करता था। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मैं बेगूसराय जिला का वो टेढ़ा वो सीधा
लड़का था जिसके सामने कोई अगर ऊंची आवाज में बोलता था तो मैं उसका गला दबाने लगता था। लेकिन मैं जब डॉक्टर साहब के यहाँ रहा तो डॉक्टर साहब ने मुझे सिखाया बोलने का, चलने का, रहने का, तो सारा कुछ मेरा परिवर्तन होने लगा था। फिर मुझे एक आदमी ने उस दिन बताया, दोस्त दोस्त जिंदगी में बहुत कुछ करना है तो एलआईसी तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि एलआईसी ये उस समय में ये सोच देती थी तुम जितना चाहो उतना पा सकते हो। क्योंकि मैं जहां काम करता था वहां एक सैलरी लिमिट का था, लेकिन एलआईसी में जितना मेहनत करता उतना उस महीना में पे आउट बन जाता था। और दोस्तों मैंने एलआईसी में 2008 में जाकर के करोड़पति एजेंट बन गया दल सिंह सराय का। मैंने इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया, रात दिन एक कर दिया दोस्त, लेकिन साइकिल से किया। मुझे मोटरसाइकिल नहीं था उस समय। 2008 में मैंने करोड़पति एजेंट में घोषित हुआ, और जब कुछ करोड़पति एजेंट में घोषित हुआ तो मेरा चारों तरफ चर्चा होने लगा। और जब चर्चा होने लगा तो लोगों को ये राय हुई, ये राय आई जो कि अब साइकिल से काम नहीं चलेगा, अब मोटरसाइकिल लेना पड़ेगा। तो बहुत मुश्किल से मैंने 10,000 रुपया दे करके इंस्टॉलमेंट पर एक नई ग्लैमर खरीदा। मैं ग्लैमर ने स्प्लेंडर पहला गाड़ी लिया। फिर एलआईसी की काम करने लगा और इतना करने लगा कि दोस्त क्या बताऊं, हर साल गाड़ी बदलने लगा। मेरा रहने का, मेरा चलने का, मेरा खाने का, मेरा हर चीज का स्टाइल बदलने लगा। क्योंकि कहावत में है, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा जिसके पास दुनिया उसका दास है। फिर रिश्तेदार, फिर गांव, फिर समाज, ढेर सारा लोग अपने होने लगे, ढेर सारे लोग एलआईसी देने लगे, ढेर सारे लोग कॉल करके एलआईसी देने लगे। लेकिन दोस्त क्या बताऊं, आज तक मुझे फॉर्म भरने नहीं आया एलआईसी का। मुझे फॉर्म भरने नहीं आया, क्योंकि मुझे एक ही चीज सिखाया गया था, बेटा पढ़ा हुआ नहीं है तो पढ़ने वाला को एक नौकरी रख लो, पढ़ने वाला का एक नौकरी रख लो। अब मैंने वही किया, पढ़ने वाला आदमी को नौकरी रख लिया। मैं जाता था उसके घर पर, सारा फॉर्म डाल देता था, वो फॉर्म पास कराता था, बिल कटवाता था, हर एक हेल्डिंग करता था। और मैं कभी भी फॉर्म भरने का कोशिश नहीं किया। फिर मैंने 2008 से लेकर के 2016 तक एलआईसी के जेडएम क्लब मेंबर में रहा। मेरा पे आउट 2016 में हर महीने 70-80-90 के आसपास चलता था। और क्लिनिक भी मेरा पे आउट तब तक 5500 रुपया हो गया था बढ़ के। दोस्त ये दिन था। तो मैं प्रणाम करता हूं अपने एलआईसी के डेवलपमेंट ऑफिसर मिस्टर विनय कुमार नंदू जी को, जिन्होंने मुझे कदम से कदम मिला करके इतना बड़ा एलआईसी के दुनिया में भी बनाया। मैं उनको ताहे दिल से प्रणाम करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वो जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे, सुख से होंगे, संपन्न होंगे, उनका परिवार फलते फूलते रहे, यूं ही जगमगाते रहे, मेरा यही शुभकामना है। उसके बाद दोस्त ये मेरी एलआईसी तक की जीवनी है छोटा सा। उसके बाद मैंने 2014 में एलआईसी में रहते हुए भी समस्तीपुर मार्केट में जमीन लिया। जमीन लेकर के लगातार मकान भी बनाया। वो सब एलआईसी की कमाई थी, एलआईसी से पैसे आने लगे। और मेरा मकान भी आज मोहनपुर पंचायत समस्तीपुर जिला में बनी हुई है, और मैं उसी घर में आज रहता हूँ। मैं तब एक ही रूम में गया, एक ही रूम, कहावत में है जो कि धैर्य सबसे बड़ी चीज होती है दोस्त, और एक जगह टिके रहना सबसे बड़ी महान चीज होती है। टिके रहने का फल मैं बताता हूं दोस्त। जिस दिन मैं समस्तीपुर में गया, मैं एक ही रूम किराया पर लिया, और मैं उसको उसी दिन छोड़ा जिस दिन मेरा मोहनपुर पंचायत में अपना घर बन गया। तब तक मैं उसी रूम में अपने समय को काटा। उसी रूम से मेरा भाई पढ़ा, उसी रूम से मेरे यहाँ जो भी रिश्तेदार आए, रहे, पढ़े, गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि प्रभु का मर्जी था, लोगों का आना जाना लगा रहा। तो दोस्तों, और मैंने जिस डॉक्टर साहब के यहाँ मैंने नर्सिंग होम में जॉब पकड़ी, मैंने उस जॉब को 2017 में छोड़ा दोस्त। 2017 में कंटिन्यू एक ही डॉक्टर को मैंने देखा। आज तक मैंने किसी डॉक्टर के क्लिनिक में झांकने नहीं गया, चाहे मुझे पैसे कम मिले ज्यादा मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। आज उनका देन है, समस्तीपुर में जिस चौराहे पर खड़ा हो जाता हूं 10 लोग पहचानने वाला हो जाता है, ये संजय कुमार सिंह है, ये उनका देन है। उसके बाद दोस्त
2016 की कहानी अब क्या बताऊं, इतनी दुख भरी कहानी है, बयान करने में समझ में नहीं आता है कहां से शुरू करूं। 4 अगस्त 2016 की कहानी है। दिन के 12 बजे मेरे पास एक कॉल आता है, क्योंकि आपको पैसा कमाने का अगर दिल में जज्बा है तो आप किसी भी रूप में पैसा कमाने के लिए हर समय सोचिएगा, और मुझे यही चाहिए था। मैं जानता हूं जो कि शिक्षा मेरे पास है चाहे नहीं है, आगे मैं अब शिक्षा ग्रहण कर नहीं सकता, लेकिन पैसा कमाने के लिए मेरे पास हिम्मत है, तो मैं पैसा कमा के दिखा दूंगा और मैं वो सब कुछ हासिल करके रखूंगा। और वो दिन आया 4 अगस्त 2016 को। 4 अगस्त 2016 को मुझे फोन आता है, सर कहाँ हैं? मैं कहा मैं अपने घर में हूं। सर मैं मिलना चाहता हूं। मैं कहा वेलकम, आ जाइए। आधा घंटे के बाद मैं जब बाहर निकलता हूं, कुंडा ढकढकाता है, मैं घर से ऊपर से झांकता हूं तो मैं देखता हूं एक चमचमाती हुई 14 से 15 लाख की गाड़ी मेरे घर के नीचे लगी हुई है। दोस्त, मेरा तो होश उड़ गया उस समय। इसलिए होश उड़ गया कि 2014 में जब घर बनाया था, मेरे घर में पार्किंग का व्यवस्था नहीं है, क्योंकि मेरा सोच ही नहीं था जो मेरे पास कार हो जाएगा। मैंने पार्किंग का व्यवस्था मोटरसाइकिल का बनाया और मेरे घर के आगे कार लग गई। मैंने ये सोचा चलो अच्छा तो हुआ, कम से कम गांव के लोग तो देखेंगे जो इसके यहाँ भी एक कार आता है। और मैं ये सोच करके बड़ी ही अंदर से प्रफुल्लित हुआ और बहुत ही खुश हुआ। उसके बाद दोस्त, मैं जब गेट खोला तो उसमें से मेरे आज के जो अपलाइन हैं, मिस रंभा कुमारी अपने हस्बैंड सुनील कुमार शर्मा जी के साथ मेरे गेट पर खड़े थे। और जब मैंने गेट खोला तो मैं देखता हूं आज मैं जिस पेज पर हूं, जिस फेसबुक पेज पर हूं, IMC विवेकानंद फेसबुक पेज, इसको सभी लोग लाइक करें और शेयर करें। मैं उनको देखता हूं, वो अपने चमचमाती हुई कार से बाहर निकलते हैं। उनके हाथ में एक छोटा सा बैग था। दोनों आदमी आपस में प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद मैंने उनको वेलकम करते हुए अपने घर में ले गया और ऊपर में जाकर के अपने डाइनिंग टेबल के साथ बैठाया। दोस्त, अब मैं यहां से इस कड़ी को मैं आपको सुनाने के लिए 2 मिनट का आपसे ब्रेक चाहूंगा, और 2 मिनट के लिए आप इस म्यूजिक का आनंद लें, और उसके बाद मैं ले चलता हूं आपको अपने IMC ऑफिस, और फिर मैं वहां से आपको ये IMC की कड़ी को जोड़ूंगा। तो चलिए IMC म्यूजिक के साथ। मेरी हर मुश्किल अब हल होगी, मेरी जिंदगी अब सफल होगी। कि जब टूटने लगेंगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। मेरी हर मुश्किल अब हल होगी, मेरी जिंदगी अब सफल होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं अब ले चलता हूं अपने IMC ऑफिस, जहां पर मेरी ऑफिस है, जहां पर मैं बैठता हूं रोज। तो चलिए दोस्तों, IMC की कड़ी मैं वहीं से शुरू करूंगा और वहीं से आपको IMC की कड़ी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहें और मेरे साथ चलें। तो मैं चलता हूं अब IMC के दुनिया अपने ऑफिस में। तो ये देखिए मेरी IMC की ऑफिस है, ये IMC की मेरी ऑफिस है, ये मेरे IMC की ऑफिस है। और इसमें आप देख सकते हैं मैं उस शक्ति को प्रणाम करता हूं, मैं अपने CMD डॉक्टर अशोक भाटिया को प्रणाम करता हूं, मैं मिस्टर MD सत्यम भाटिया और उनके फैमिली को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, वेलकम करता हूं, जिन्होंने इतना सुंदर प्लेटफार्म बनाए, इतना अच्छा प्लेटफार्म बनाए, जिस प्लेटफार्म पर चलकर हम लोग अपने कर्म के प्रति, अपने
अपने कर्म करके और उस पग पर दौड़ते हुए आज लाखपति लिस्ट में पहुंचे हैं। उसके बाद मैं अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर प्रेम कुमार जी को प्रणाम करता हूं, वेलकम करता हूं और मैं इनसे आशीर्वाद मांगता हूं कि आशीर्वाद दे, मैं यूं ही जगमगाता रहूं। उसके बाद मैं आपको ले चलता हूं अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर विवेकानंद जिनके फेसबुक पेज पर मैं आज लाइव हूं। मुझे आज गौरव है कि मैं अपने अपलाइन के फेसबुक पर लाइव हूं। तो ये मेरे ऑफिस में, और उसके बाद मैं चलता हूं आईएमसी के हेड ऑफिस। ये आईएमसी का हेड ऑफिस है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, लुधियाना, पंजाब, जहां से 2007 से आईएमसी की शुरुआत हुई और आज 2020 है। उसके बाद मैं चलता हूं, मैं अपने छोटा सा सपना जो मेरे सपने में है, ये मैं मेरी पत्नी मिस बिमल देवी, संजय कुमार सिंह एंड बिमल देवी, चेयरमैन स्टार, ये मेरा आने वाला भविष्य का सपना है। ये सपना है, ये गाड़ी, ये बंगला, ये पार्क, ये सब मेरा सपना है। उसके बाद मैं ले चलता हूँ, ये हमारे मनोज तिवारी सर हैं जो हमारे साथ सेल्फी में हैं। ये हमारे एमडी हैं, हमारे ग्रेट अपलाइन हैं, मिस्टर डॉक्टर आनंद वाजपेयी जी हैं, और ये हमारे सुनील सर हैं जिनका आप लाइव देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो ये हमारे एमडी सर से फर्स्ट बार सीटीएस में मैंने जो गिफ्ट लिया था, सर ने गिफ्ट दिए थे, वो गिफ्ट है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये थाईलैंड, मैंने जो हांगकांग गया था, हांगकांग डिज्नीलैंड है। उसके बाद टीएस मदान सर है, टीएस मदान सर जो हमारे साथ हर समय रहते हैं। ये हमारा फैमिली फोटो है। हम सीएमडी सर के साथ भी हैं, हम अपने ग्रेट अपलाइन के साथ भी हैं, हम अपने ब्रदर के साथ भी हैं। उसके बाद जब मैं इधर घूमता हूं तो ये मेरे लव लाइन है, ये सब मेरे लव लाइन है, ये मेरे ऑफिस की शान है, ये मेरे ऑफिस की आन बान शान है, ये मेरे फैमिली एंड लव लाइन है। ये मेरे ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा भी लगी हुई है, लोग को बैठने का व्यवस्था है, लोगों को मीटिंग करने का व्यवस्था है, आने जाने का व्यवस्था है। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा ऑफिस है और मैं अब चलता हूं अपनी आईएमसी की दुनिया में, आईएमसी की कहानी के साथ आपके साथ रूबरू होता हूं। तो सभी दोस्त बने रहें, ये हमारी आईएमसी की ऑफिस है। तो चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे तो चलिए शुरुआत करते हैं आईएमसी की कहानी को। तो दोस्तों एक छोटा सा शायरी के साथ आईएमसी की कहानी को शुरुआत करते हैं। मत सोच कि तेरी सपना क्यों पूरा नहीं होता, मत सोच कि तेरी सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कारण अच्छे होते हैं, जिस इंसान के कारण अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। तो मैं कंपनी के फाउंडर एंड कंपनी के सारे मैनेजमेंट, कंपनी के सारे लीडर, कंपनी के सारे एसोसिएट, कंपनी के सारे लवलाइन, कंपनी के सारे टीम फ्रीडम के लोग, कंपनी के सभी लोगों को आईएमसी परिवार में मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। मैं संजय कुमार सिंह, चेयरमैन स्टार समस्तीपुर से मैं सुनाता हूं अपनी आईएमसी की कहानी। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और ये आईएमसी फेसबुक पेज आईएमसी विवेकानंद को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये हमारे गुरुजी हैं, इस पर आने वाला समय बहुत जल्द ही हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर प्रेम कुमार जी आने वाले हैं, कंपनी के बहुत सारे फाउंडर आने वाले हैं। तो इसको भूले नहीं आप लोग इसके साथ बने रहें। तो दोस्तों 2016 में
2016 में जब हम आईएमसी को शुरुआत किए 4 अगस्त 2016 को, तो जब हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर विवेकानंद सर ने हमें सब कुछ बताया तो मुझे मजाक लगता था। मैं इस कान से सुनता था, उस कान से बहा दिया, क्योंकि मैं तो ठहरा LIC का एजेंट, 90,000 रुपया महीना कमाने वाला। कौन सुनता है, कौन सुनता है? जिसको पैसा आता है वो कौन सुनता है? लेकिन मुझे एक बात उनकी समझ में आई थी, आने वाला भविष्य, आने वाला भविष्य, आने वाला फ्यूचर मुझे समझ में आया था कि 60 वर्ष का जब मैं रिटायर करूंगा तो मुझे पैसे कहां से आएंगे, क्योंकि मुझे सर्विस तो है नहीं। मैं 60 वर्ष के हिसाब से मैंने कई LIC का बीमा करा रखा हूं। मेरा बीमा अभी 40 लाख का चल रहा है, जिसका प्रीमियम भरता हूं। तो दोस्तों, वो बीमा मैं इसलिए कराया था कि 60 वर्ष में जब मैं रिटायर करूंगा तो मुझे एक मुफ्त बहुत सारी मैच्योरिटी मिलेगी, और उस मैच्योरिटी को मैं जमा करके उससे पेंशन रूपी पैसा लूंगा, मैं अपना जिंदगी खुशहाल करूंगा। क्योंकि कहावत गलत नहीं है, जवानी बचपन तो बाप पे गया, जवानी बेटे पे गया, और बुढ़ापा किसके सहारे काटोगे? उसके लिए मनी चाहिए, मनी, रोकड़ा चाहिए उसके लिए। तो रोकड़ा के लिए बिजनेस करना पड़ता है, बिजनेस। तो फिर मैंने ये बात समझ में आई, सर ने सब कुछ समझा दिया। सर ने कहा आईडी लगा लो, मैंने आईडी लगा लिया, और सर ने जबरदस्ती मुझे एक पेस्ट और एक तुलसी, येलो डेंटल क्रीम और श्री तुलसी दे के गए। जब सर ने चले गए तो मेरे पास एक पेशेंट उसी समय आता है और वो बोलता है मुझे सिट्रीजिन का टैबलेट या एविल का टैबलेट चाहिए। दोस्त क्या बताऊं, शब्द नहीं मिलता है व्याख्या करने का। मैंने उनको एक ही शब्द कहा, आज ही बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट आया है, जरा इसी को ट्राई कर लेता हूं। मैंने उनको नारियल के तेल में वो श्री तुलसी का कुछ बूंद डाल करके अपने पत्नी को बोला देने के लिए, उसने दिया, और गर्म पानी में 5 बूंद तुलसी पिला दिया, और 5 बूंद तुलसी एक पानी बाल्टी में बोला उसको डाल के स्नान कर लीजिए और इस नारियल तेल को लगा लीजिएगा। दोस्त, सुबह का समय जब मैं क्लिनिक जा रहा था 8 बजे, वो आदमी सड़क पे मिला। मैंने उससे पूछा, उसने कहा बहुत अच्छा, मैं 75% ठीक हूं, मेरा भेजा हिल गया, मेरा भेजा हिल गया। कहावत में है, जो ना करे लकीर सो करे फकीर। दोस्त, वही बात मेरे समझ में नहीं आया। मैं क्लिनिक गया, वहां सोचता रहा। आज 20 साल 21 साल से मैं कंपाउंडर हूं, मैं डॉक्टर के यहाँ नौकरी करता हूं, बिना एविल बिना जिनका किसी को आज तक एलर्जी ठीक नहीं होता था, ये तुलसी से कैसे हो गया? मैं सोचते सोचते वहां से फिर आया, और मैं घर आकर के मैं सोचने लगा। मैंने किताब को पढ़ना शुरू किया, मैंने किताब को पढ़ा। मैं एक ही बात सोचा, डॉक्टर के यहाँ एक MR मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो आते हैं, मैंने देखा जो वो 20 बरस से आ रहे हैं, आज तक डॉक्टर साहब ने एक भी प्रोडक्ट नहीं लिखा, फिर भी वो आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो नौकरी कर रहे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, इसलिए वो आ रहे हैं। मेरे दिमाग में आया, इसी प्रकार अगर मैं घर घर जाऊं, मैं गांव के डॉक्टर लोगों से मिलूं, मैं डॉक्टर लोगों को बताऊंगा, कुछ ना कुछ डॉक्टर तो माल को बेच ही देगा, कुछ लोग नहीं बेचेंगे तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। और मैं ये सोच करके मात्र 4 दिन के बाद 8 तारीख को मैंने फिर से अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर विवेकानंद जी एवं अपलाइन मिस रंभा कुमारी जी को बुलाया, और मैंने उनसे फिर से वो प्लान को समझा, और उसी समय डिसीजन लिया। दोस्त, उसी समय डिसीजन लिया, करना है आईएमसी हर हाल में करना है। और फिर 9 अगस्त को दिल्ली ताल कटोरा स्टेडियम में सेमिनार होना था। 9 अगस्त दिल्ली में के ताल कटोरा में सेमिनार होना था दोस्त। और उस सेमिनार में मेरे अपलाइन ने मुझे बोले जो कि आप चलिए सेमिनार में। मैंने सोचा ओए मौस, क्योंकि मैं LIC के दुनिया में मैं भुवनेश्वर जाता था, हैदराबाद जाता था, मैं रांची जाता था, मैं दिल्ली के गली गली जाता था, मैं लोनी जाता था, मुझे वो सब तो जाता ही था। इसलिए जब मेरे अपलाइन ने बोले दिल्ली चलना है तो मैं सोचा चलो प्रीमियम का तगादा कर लूंगा, और मैं चला गया। मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर विवेकानंद जी ने, मेरे सर, उन्होंने मुझे गेट पास दिए और एक टी-शर्ट वहां खरीदवाया। और मैंने जब हॉल में बैठा, दोस्त क्या बताऊं हॉल का दर्द,
क्योंकि मेरे पास पैसे आते थे, मुझे वो दर्द अब बर्दाश्त नहीं होता था, क्योंकि जो दर्द मैंने 1994-95 में झेल चुका था, उस दर्द को फिर से आया, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं जब कुर्सी पर बैठता था, मैं स्लिप करके गिर जाता था उस ताल कटोरा स्टेडियम में। लेकिन ग्रेट अपलाइन का जो कर्म होता है, मैंने वहां पर देखा, मैंने देखा जब इंटरवॉल हुआ, जब लंच का टाइम आया, सर ने अपना पिन मेरे को लगाया चेयरमैन का, और मैं चेयरमैन का पिन लगा के खाना खाने गया। मैं उसी समय कसम खाया, मैं 2 से 3 महीना में चेयरमैन बन के दिखाऊंगा। मैं वहीं पर कसम खा के आया, मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने सोचा ये पिन लगा है तो मैं उतरने नहीं दूंगा, पिन लगा है तो उतरने नहीं दूंगा। और सर ने जाके सोफा पे मुझे बैठाया, क्योंकि सर को मालूम था ये LIC के एजेंट हैं, इनके पास पैसा आता है, हो सकता है इनको अंदर से मन में तकलीफ हुआ हो। सही में दोस्त, पहली बार जब किसी एसोसिएट को आप ले जाते हैं मीटिंग सेमिनार में, उसको बहुत सारा कुछ नहीं अच्छा लगता है, तो उसको संभालना पड़ता है, उसको धैर्य दिलाना पड़ता है। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारे जैसा लीडर, हमारे सर के जैसा लीडर का कर्तव्य है उसको संभालना। उसके बाद जब मैं लौट के आया, लौट के आने के बाद मैंने काम को शुरू किया, मैंने सर को लेकर के चलना शुरू किया। मैंने सर को 2-4 दिन अपने साथ लेके गया, 2-4 जगह जान पहचान के जगह सर के साथ विजिट किया। फिर मैंने सर को बोला, सर आप अगर सब दिन आते जाते रहेंगे मैं कभी सीख नहीं पाऊंगा। मैंने सर को बाहर गाड़ी में छोड़ता था और खुद जाकर के प्लान समझाता था और प्रोडक्ट बेच के और ज्वाइनिंग करके निकलता था। सर ने 2 दिन मेरे साथ इस तरह किए और सर ने मेरे पिट्ठी को ठोक दिया, जाओ अब तुम मस्त है, तुम किसी को भी चरा देगा। मैं मात्र 10 से 15 दिन में ये करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद क्या बताऊं दोस्त, नर्सिंग होम में सुबह 8 बजे से 12 बजे तक का ड्यूटी करता था। 12 बजे आता था घर, और घर में खाना खा करके 4-4 कार्टून मैंने मोटरसाइकिल पर लादता था, बांधता था और 40 किलोमीटर चला जाता था। और मैं वहां जा करके मैं एक पीस को डिलीवरी देता था। और उस पीरियड में मेरे कलीग, मेरे दोस्त, मेरे बचपन के साथी जो आज भी साथ हैं और सब दिन साथ रहे, क्योंकि मेरे को दोस्त मात्र 3 ही है आज तक। मेरे पास दोस्त मात्र 3 ही है, बाद बाकी आते हैं जाते हैं चले जाएंगे। मेरा पहला दोस्त जिन्होंने बचपन से मेरे साथ हैं वो हैं मिस्टर आलोक कुमार जी, जो LIC बिस आज सेफ शॉप कंपनी करते हैं, मेरे साथ LIC में थे। दूसरा मेरा दोस्त है, मेरे रिलेशन में है मिस्टर नील कुमार जी, जो आज ये IMC कंपनी में सिल्वर स्टार है। ये 2 मेरे दोस्त हैं जिनके साथ मैं सुख और दुख शेयर करता हूँ। बाद बाकी मैं किसी के साथ सुख और दुख नहीं शेयर करता। मेरे पास ये 2 मेरे दोस्त, चाहे वो मन से चाहे नहीं चाहे, मैं उनसे हर समय दिल से चाहता हूँ, हर समय उनसे मैं सलाह लेता हूँ। और उसके बाद मैं समस्तीपुर में जब आया तो समस्तीपुर में एक कर्मयोगी दोस्त मुझे मिला, मेरा फायर ब्रिगेडियर, मैं उनको कहता हूं मिस्टर अजीत कुमार, जो बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर हैं। मैं उनसे सलाह मशूरा लेता हूं। अगर मैं कर्म की गुरु मानूं, सबसे पहला गुरु तो मेरा माता पिता है, दूसरा गुरु मेरे डॉक्टर GC कर्ण है, तीसरा गुरु LIC के दुनिया में मिस्टर विनायक कुमार नंदू जी हैं, और IMC के दुनिया में मेरे गुरु मिस्टर विवेकानंद क्राउन प्रेसिडेंट हैं। ये मेरे सब गुरु हैं, मैं इनको सशक्त नमन करता हूं। मैं अपने दोस्त को भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उसके बाद मैंने अपने, मुझे जो दोस्त मेरे जो आज सिल्वर स्टार हैं मिस्टर नील कुमार जी, उन्होंने मुझे कहा जो कि क्या संजय तुम ये क्या करने लगे हो, क्या करने लगे हो, ये 2 बजे के धूप में आते हो कार्टून लाद के, तुम क्या करने लगे हो। कितना अच्छा LIC करता था, कितना अच्छा पैसा आता था, कितना ऐसा डॉक्टर के यहाँ है मान सम्मान मिलता था, क्या करने लगे हो। मैंने कहा मौसा आप नहीं समझेंगे, क्योंकि मैंने प्लान को समझ लिया था कि आज नहीं कल आने वाला दिन IMC का होगा। मेरे दिल में वो समा चुका था। दोस्त, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे लाख मेरे परिवार ने मना किया, मेरे बेटे ने मना किया, मेरे रिश्तेदार ने मना किया, मैंने किसी की बात को नहीं सुना। मैं अडिग रहा, मैं IMC को करना शुरू कर दिया, और मैंने IMC को करना शुरू कर दिया और करते रह गया। 2016 में मैंने ज्वाइन किया था, 2017 मार्च महीना की क्लोजिंग हुई LIC की। मैंने LIC को छोड़ दिया, मैंने LIC को छोड़ दिया, क्योंकि मैंने समझ गया था, कहावत में है जो
जितना मैं कंपाउंडरी में लगातार किया तो मैं उसमें महारत हासिल किया, मैंने LIC में लगातार किया तो LIC में महारत हासिल किया। मैं अब IMC में करूंगा और IMC में करके दिखाऊंगा महारत हासिल। और मैंने करना शुरू किया दोस्त। मैंने LIC को त्याग कर दिया, मैंने ऑफिस जाना छोड़ दिया, मैंने केवल स्टाफ की मार्फत से जो भी इधर उधर छोटा बहुत काम होता था मैंने कराया, मैंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया दोस्त। 2017, 2018, 2019 बीत गई दोस्त। मैं LIC के दुनिया में मैंने मात्र हर साल एक बीमा दे करके अपने लाइसेंस को बचाया हूं, क्योंकि मुझे सिग्नेचर अभी भी करना पड़ेगा। जब तक LIC चलेगी सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिसका मैंने बीमा किया हूं उसको सर्विस कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। चाहे मैं कितना बड़ा आदमी बन जाऊं, मैं अपने रिश्तेदार के लिए संजय कुमार रहूंगा। मैं कितना भी बड़ा आदमी बन जाऊं, मैं अपने LIC होल्डर के लिए वही संजय कुमार एजेंट रहूंगा और हर समय रहूंगा। मुझे गर्व नहीं है कि मैं आज चेयरमैन हूं, मुझे गर्व नहीं है, क्योंकि ये चेयरमैन भी मेरे IMC लव लाइन की देन है। आज अगर लव लाइन अगर साथ है तो ये IMC का चेयरमैन है। अगर लव लाइन कहावत में है, अगर कहावत में है, अगर भक्त नहीं होता तो भगवान कहां होता दोस्त। भक्त नहीं होता तो भगवान कहां होता। अगर IMC में आपके पास एसोसिएट नहीं होगा तो आप कोई लीडर नहीं बन सकते हैं, कुछ नहीं बन सकते हैं। तो अगर लीडर बनना है तो इसके लिए IMC में आपके पास लव लाइन होना चाहिए, आपके पास टीम होना चाहिए, आपको टीम वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्त मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। मैंने वहां से आया, उसके बाद हरिद्वार का सम्मेलन था। हरिद्वार में जो है प्रोग्राम था IMC का, हरिद्वार गुरुग्राम आश्रम में। मेरे अपलाइन मिस्टर विवेकानंद जी पहले पहुंच गए थे। सभी लोग, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने रात को, कल अगर सेमिनार शुरू होता, कल रजिस्ट्रेशन होता, आज सुबह में मैंने उनसे पूछा, सर क्या मैं अगर हरिद्वार आऊं तो मुझे क्या टिकट मिल सकता है सेमिनार में बैठने का। सर ने बोला कोई बात नहीं, अगर आप आना चाहते हैं आ जाइए, टिकट नहीं भी मिलेगा कोई बात नहीं है, सेमिनार में मैं आपको बैठा लूंगा, मैं आपके लिए परिश्रम करूंगा, मैं आपके लिए टिकट का व्यवस्था करूंगा, मैं अपने अपलाइन से, मैं अपने कंपनी से बात करूंगा आपके लिए। और मैंने सुबह में बात किया और 11 बजे में मैंने उस समय जस्ट IMC करने के लिए न्यू गाड़ी खरीदा था, योन हुंडई का योन गाड़ी खरीदा था। मैंने वो गाड़ी का चाबी हाथ में लिया और मेरे आज के जो लव लाइन है मिस्टर दिनेश कुमार जी जो आज गोल्ड स्टार हैं, मिस्टर गोपाल जी जो आज सिल्वर स्टार हैं, मिस्टर मोनू कुमार राज जो अभी सिल्वर से रूबी की ओर चले हैं, मिस्टर विजय कुमार जो सिल्वर स्टार हैं, मिस्टर धर्मेंद्र कुमार धनंजय जो सिल्वर स्टार हैं, ये सब मेरे लव लाइन। मैंने तुरंत दिनेश जी को फोन लगाया और दिनेश जी बोले कोई बात नहीं है मैं चलूंगा, क्योंकि दोस्त मेरे पास गाड़ी नहीं चलाने आता था, मैंने तो नई गाड़ी कर दी थी, दिनेश जी को चलाने आता था। मैंने दिनेश जी को लिया, गोपाल जी सर को फोन किया, गोपाल सर आए और मैं तीनों आदमी कार में बैठा। मैं सुबह 11 बजे समस्तीपुर से चला, हरिद्वार पहली बार कार से पहुंच गया कल होकर के, और मीटिंग सेमिनार को अटेंड किया। और जब वहां से अटेंड करके मैंने लौटा तो मैंने कहा मैं चेयरमैन ही बनूंगा, मैं दूसरा कुछ नहीं करूंगा। और दोस्त मैंने मेहनत करना शुरू किया, सुबह 4 बजे भोर से रात को 12 बजे तक काम करने लगा। रात को मतलब जब तक लोग जगे हुए थे मैं काम करता था, वहां से फिर मैं छूटता था, मैं अपने घर रात को 6 बजे पहुंचता, फिर 4 बजे भोर में निकलता। अगर मुझे 40 किलोमीटर जाना रहता तो मैं 40 किलोमीटर 6 बजे पहुंच रहा है तो मैं उसके हिसाब से पहले चलता। मैंने गाड़ी में फर्स्ट शुरू में 1-2 महीना के लिए ड्राइवर को रखा, फिर मैं खुद चलाने लगा और आज मैं गाड़ी खुद चलाता हूँ। मैं कहीं भी चला जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कई बार दिल्ली रांची गया हूँ, अब गाड़ी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्त उसके बाद मैंने सर के साथ विचार किया। आज तो बहुत सारे लोग होंगे जो अपलाइन को फोन नहीं उठाते होंगे, लेकिन मैं वो शख्स हूँ, मेरे सर के साथ दिन में 2 बार बात होती है। अगर नहीं होती है तो मुझे ये लगता है जो सर मुझसे क्यों गुस्सा में है, सर मुझसे क्यों गुस्सा में है। मैं ये सोचने लगता हूं अंदर से। मैं अपने बीवी को, बच्चे को जहां रहता हूं वहां मैं बोलता हूं, रात को अगर 9 बजता है मैं बोलता हूं देखना अब सर का फोन आएगा। मैं सर को फोन इमरजेंसी में करता हूं। क्यों इमरजेंसी में करता हूं? क्योंकि सर किस समय फ्री होंगे मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि भगवान को हर समय टोका नहीं जाता है, भगवान को हर समय
कुछ कहा नहीं जा सकता है, इंतजार किया जा सकता है। तो मैं हर समय उनका इंतजार करते रहता हूं और कॉल आता है, मैं पर डे 2 बार बात करता हूं और बात करता हूं। मैंने आया और सर से विचार लिया, सर ने कहा हे मस्तू बहुत अच्छा। फिर मैंने सर से पूछा मैं चौथे महीना में करूंगा, ज्वाइनिंग के चौथे महीना में मैं चेयरमैन बनूंगा। सर ने कहा नहीं, चौथे महीना में तो कंपनी में रिकॉर्ड बना हुआ है, अगर तुम्हें बनना है तो तीसरे महीना में बनना है। मैंने कहा सर इसके लिए क्या करना होगा? सर ने कहा 8 टीम लगाओ, रात दिन एक करके। मैंने 8 टीम लगाया, 8 टीम में लोग को लगाया, 8 टीम में बिजनेस वॉल्यूम किया और मैंने चेयरमैन किया। और तीसरे महीने में मेरा पे आउट 1,21,000 रुपये चला गया। प्रभु की कृपा थी दोस्त, प्रभु की कृपा थी। फिर अगले महीने 1,32,000 हो गया, उसके अगले महीना 1,11,000 हो गया। दोस्त उसके बाद क्या बताऊं, उसके 3 महीने के बाद मेरा पे आउट 4,400 रुपया हो गया। अगर मेरे जगह दूसरा कोई होता या तो सुसाइड कर लेता या आईएमसी को गाली देता या छोड़ के भाग जाता, लेकिन मुझे पता था कि आईएमसी एक बिजनेस है, आईएमसी एक बिजनेस है, आईएमसी एक पेड़ नहीं है। मैंने अपने आप में झांका, जो मैंने गलती किया मैंने गलती किया तो मैंने देखा, जो मुझे अभिमान हो गया आईएमसी चेयरमैन का। मैंने गलती यही किया कि मुझे चौथे महीना में अभिमान हो गया, मैं चेयरमैन हो गया, अब मुझे काम नहीं करना है और मैं आलस होने लगा। मेरा पे आउट जब गिर गया, मैंने फिर अपने दोस्त से शेयर किया। दोस्त ने कहा यह बिजनेस करने का चीज है, लेवल लेकर के सोने का नहीं है, काम करना शुरू करो। और दोस्त फिर मैं काम करना शुरू किया और काम करते रहा। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, लेकिन हम अगर टिके रहेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। यही उद्देश्य के साथ मैं आज तक काम करता चला गया। और दोस्त क्या बताऊं, आज वो दिन है जो अब तो कॉल आती है, सर मैं आपके टीम में ज्वाइन करना चाहता हूं। ये सब प्रभु की कृपा है, ये सब मेरे ग्रेट अपलाइन की कृपा है, ये कंपनी के फाउंडर एंड चेयरमैन की कृपा है मेरे ऊपर। जिस आदमी को कोई नहीं जानता था, उस आदमी को आज 90 लाख लोग पूरे इंडिया में जानते हैं। तो दोस्त, कहता सब लोग है, करता कोई है। तो दोस्त, कहने से अच्छा है करके दिखाओ, कहने से अच्छा है करके दिखाओ, एक जगह टिक के दिखाओ, क्योंकि बार बार जगह बदलने से पैर को राहत नहीं मिलेगा, लेकिन एक जगह खड़े रहने से गर्म धरती भी एक दिन बर्फ के समान ठंडा होके रहेगा। अगर आपको नौकरी करते हैं, नौकरी के साथ साथ आईएमसी कर सकते हैं। आईएमसी कोई करने का वस्तु नहीं है, आईएमसी कोई खिलौना नहीं है, आईएमसी तो केवल आपको स्वस्थ करने के लिए आया है। आईएमसी का जो अभियान है, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, आईएमसी का जो मिशन है, घर घर आईएमसी, हर घर आईएमसी, वो मिशन को कामयाब करने के लिए हम लोग रात दिन प्रयत्न करते रहते हैं कि लोग स्वस्थ हो, लोग स्वस्थ हो। आज मैंने देखा, जो 40 साल जिस चीज को मैंने बगल के दुकान से खाया, 1 रुपया नहीं दिया, लेकिन आईएमसी का प्रोडक्ट खाया और खाते खाते आज मैं लाखपति क्लब में हूं, आईएमसी में लाखपति क्लब में हूं। ये आईएमसी का देन है। आईएमसी का गरम मसाला खाने से, आईएमसी का तेल खाने से, आईएमसी का एलो डेंटल क्रीम लगाने से, आईएमसी का ब्रेसलेट पहनने से, आईएमसी का शर्ट पहनने से, आईएमसी का कलम खोसने से, आईएमसी का शर्ट, आईएमसी का कोट पैंट, आईएमसी का मोजा, आईएमसी का जूता, आईएमसी का घर में किचन में सामान बदलने से, आईएमसी का ब्यूटी का सामान बदलने से, आईएमसी का हेल्थ केयर का सामान बदलने से आज मैं लाखपति क्लब में हूं। मैं जो खाया आज तक खाया और फेंका, लेकिन आज आईएमसी में खाता हूं और साथ में कमाता हूं। तो दोस्तों, इससे अच्छा बिजनेस क्या चाहिए आपको? आज इससे अच्छा बिजनेस क्या चाहिए? आज ये कोरोना वायरस की महामारी में आपको क्या चाहिए? आज लोगों के पास नौकरी खत्म है, आज लोग भाग भाग के पैदल चल के अपने घर अपने गांव आ रहे हैं।
इतने लोग बेरोजगार हो रहे हैं। आपको क्या करना है? आपको तो सिर्फ उनको कॉल करना है, उनको बताना है। ये अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़िए, आप मेरे साथ आ जाइए, मैं आपको कामयाब बनाऊंगा। केवल ये आपको फोन पे लोगों को बताना है। जब तक लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तब तक दोस्त मोबाइल पे लगे रहें, अपने मोबाइल में जितनी नंबर है सब पे फॉरवर्ड करें, सबको अपने साथ कनेक्ट करें, सब लोगों को अपना दोस्त, अपना प्यार, अपना मोहब्बत बांटें, सब लोगों को आई लव यू कहें, सब लोगों के साथ आई लव यू शेयर करते रहें, लोगों को कनेक्ट करें। जैसे ही लॉकडाउन टूटेगा और हम लोग सब लोग मिल करके कदम से कदम मिला करके आईएमसी का झंडा लहराते हुए और लोगों को कामयाब करने के लिए एक मिशन पर खड़ा हो जाएंगे। फिर न रात देखेंगे न दिन देखेंगे, हर समय केवल आईएमसी याद करेंगे और आईएमसी याद करते रहेंगे। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों का आईएमसी विवेकानंद पेज को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक करना नहीं भूलें। और दोस्त, मैं कल जो हमारा प्रोग्राम है, हमारे जो आईएमसी विवेकानंद पेज पर जो हमारे लीडर आ रहे हैं, वो लीडर बहुत ही होनहार हैं, बहुत ही जबरदस्त हैं, और वो पूर्णिया से हैं, जिनका नाम है संतोष कुमार भारती। दोस्त, इनके बारे में क्या बताऊं, इनकी तो और अजूबा कहानी है, हमसे भी बहुत अजूबा कहानी है दोस्त। क्योंकि ये तीन भाई हैं और तीनों भाई आईएमसी में हैं और तीनों भाई आईएमसी में चेयरमैन बने हैं। ये तीनों भाई आईएमसी में चेयरमैन बने हैं। तो दोस्त, संतोष कुमार जी भारती कल आ रहे हैं, ठीक आईएमसी विवेकानंद फेसबुक पेज पर। तो आप कल के डेट को मिस नहीं कीजिएगा और संतोष कुमार जी को हर हाल में सुनिए और आईएमसी फेसबुक विवेकानंद पेज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। और दोस्त, मैं आपसे जाते जाते यही कहूंगा, सबसे पहले मैं अपने सभी आज फेसबुक पेज पे जितने भी हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका वेलकम करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जाते जाते एक ही बात कहूंगा, दोस्त, एक पैर पर नाव पर पैर रखो, कहावत कोई गलत नहीं है। अगर नाव नदी में चल रहा है, तुम अगर दोनों नाव पे दोनों पैर रखोगे, नाव एक बायां एक दायां भाग जाएगा, बीच में गिरोगे, मर जाओगे। इसलिए एक नाव पर पैर रखो, एक कंपनी को चुनो, एक कंपनी में टिको, एक कंपनी का प्रोडक्ट यूज करो, एक कंपनी का प्रोडक्ट प्रमोशन करो, एक के साथ बने रहो, एक के साथ चलते रहो। और हमारे अपलाइन, हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे कंपनी, हम तुम्हें कामयाब बनाने के लिए कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे, कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। तो दोस्तों, मैं बात तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरा जीवनी यही से शुरू हुआ था और यही सारांश में आया है। तो दोस्तों, मैं लास्ट में जाते जाते आपको यही कहूंगा कि अपनी आंखों में एक सपना बसा लो, अपनी आंखों में एक सपना बसा लो और उस सपने को पूरा करने में अपनी जीवन जान लगा दो, अपनी जीवन जान लगा दो और कामयाब होकर दिखा दो, कामयाब होकर दिखा दो। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं सभी अपने लीडर, अपने लवलाइन को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और आईएमसी विवेकानंद फेसबुक पेज को लाइक, शेयर करना नहीं भूले। और कल 1 बजे दिन में संतोष कुमार भारती जी जो हमारे पूर्णिया से चेयरमैन स्टार आ रहे हैं, उनको सुनना नहीं भूले। तो इसी के साथ मैं सभी लोगों को आई लव यू करता हूं, आई लव यू, थैंक यू, धन्यवाद। गुड आईएमसी, गलती सलती सबको क्षमा करेंगे और मेरे साथ यूं ही प्यार मोहब्बत बना के रखेंगे। और मेरे इस आईएमसी चेयरमैन संजय कुमार सिंह का ऑफिस को आप सभी लीडर लोग आ करके
यूज करें, अपने काज में लगावें, यही मेरा सौभाग्य होगा। मेरा एड्रेस है ऑफिस का विजय हर्बल, नियर शिव मंदिर, मुसरी घरारी, ताजपुर रोड, समस्तीपुर ताजपुर रोड, मुसरी घरारी, विजय हर्बल, नियर शिव मंदिर। तो गुड आंसी दोस्तों, गुड आंसी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू।